हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मैथ बाय विकास कृष्णावा पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जिस यूनिट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो बोर्ड मास का चैप्टर है। और बोर्ड मास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 10 या 12 क्वेश्चन थे शायद। तो उसके बाद मैंने आपको कुछ और क्वेश्चन दिए थे ताकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो अच्छी हो सके इस चैप्टर के अंदर। तो उसी के यहाँ पे मैंने आपको कुछ 10 या 12 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको करने के लिए। आई थिंक 10 क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में फिर दोबारा से दिए थे करने के लिए। अब उन्हीं क्वेश्चंस का वन बाय वन हम सॉल्यूशन देखेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस सही हैं या गलत है। आप मैच आउट करना। आई होप आपने पहले खुद से ट्राई किया होगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 16 प्लस में 8 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3। तो 16 प्लस में 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 2 2 मल्टीप्लाई में 3 हो गया। 16 प्लस में 2 कितना हो गया 18, 3 टू जा 6 और 12 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 माइनस में 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 होगा। तो पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 13 माइनस में 12 माइनस 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस में 2 10 और यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 3। डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे यहाँ पर। ये तो कुछ क्वेश्चन ईजी है यार। चलो यहाँ पे देखते हैं। 19 माइनस, एक बेहतरीन क्वेश्चन, 4 प्लस में 16 माइनस में 12 माइनस में 2, ये आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, ये 19 माइनस में 4 प्लस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रकम होगी वो तब तक ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगी जब तक वो सॉल्व होना बंद ना हो जाए या फिर उसमें सिंगल रकम ना आ जाए। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये कितना है, 12 माइनस में कितना है यहाँ पर, ये 2 है। तो ये कितना हो जाएगा 10। और अब मुझे पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 10 आएगा तो फॉर श्योर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 10 लिख के भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, और माइनस का 9, 4 प्लस में, अब देखो 16 माइनस में 10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। माइनस में 4 प्लस में 6, क्योंकि इस करली ब्रैकेट के अंदर ओनली सिंगल डिजिट आ गई है यहाँ पर 6, तो सिंगल नंबर है यहाँ पर। अब ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको ब्रैकेट से बाहर लेना पड़ेगा ताकि ये फर्दर कैलकुलेशन हो सके, आगे सॉल्व हो सके यहाँ पर। तो 19 माइनस में अब ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो नीचे कितना आएगा 19 माइनस में 10, फाइनल आंसर आएगा 9। ओके, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका बेसिक कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना कि हर तरह की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, उसमें कहीं पे भी कोई अटकना नहीं चाहिए भाई। 36 माइनस 18 माइनस में 14 माइनस 15 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में 2 और ये लगा बिग ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर आगे। 36 माइनस ब्रैकेट करली ब्रैकेट 14 माइनस में 15 माइनस 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, कट गया यहाँ पर, ओनली 2 बचा, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, करली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट। 36 माइनस में ब्रैकेट
करली ब्रैकेट 14 माइनस में 15 माइनस में 4 छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। 36 माइनस में 18, 14 माइनस, अब 15 में से 4 गया तो कितना आएगा 11, ये करली ब्रैकेट। अब देखो 14 में से 11 गया तो कितना बचेगा 3। और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ब्रैकेट से रिमूव कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। 36 माइनस में कितना आएगा 15, और मुझे पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पर आंसर आएगा 21। ठीक है, तो देख लो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करोगे और अच्छे से क्वेश्चन लगाओगे और अलग अलग किताबों से उठा के क्वेश्चन लगाओगे, आपकी एक्सपर्टीज बनती जाएगी। कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका आंसर दूंगा क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 27 माइनस ब्रैकेट 18 माइनस में 16 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस में 4 माइनस में 1, और यहाँ लग जाएगा ब्रैकेट एंड दैट इज द बिग ब्रैकेट। ये 27 माइनस में 18 माइनस 16 माइनस, अब देखो ये 5 आ गया। अब मुझे पता है कि माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। हमें स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार सीख लो ढंग से, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 में से 5 गया तो कितना आएगा 0। 27 माइनस में 18 माइनस, मुझे पता है करली ब्रैकेट में कितना आएगा 16 आएगा यहाँ पर। और फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर रकम जो है हमारी करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी और ये बिग ब्रैकेट आ जाएगा। 27 माइनस में कितना आएगा 2। अब फर्दर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, 25 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 4/5 डिवाइड में 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई में 3/10 माइनस का 1/5। तो 5 चौक 20 और 4 24, 24 अपॉन में 5 डिवाइड 3/5। अभी डिवाइड सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई प्लस 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 10 माइनस का 1/5। तो पहले इसको ऑफ वाले पर, जो ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 5 से 5 कट गया यहाँ पर, 24/5 मल्टीप्लाई में नीचे कितना आ गया 1, तो ये 1 अपॉन में कितना हो गया 3 प्लस 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 10 माइनस का 1/5। इसको काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 एकम 8, 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और कुछ कटेगा नहीं, तो 3 दूनी 6 और 5 पंजे 25 माइनस का 1/5। एंड वी नो वेरी वेल कि 5, 25 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 25। तो 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है 5 पे आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 40 हो गया, प्लस 25 के टेबल में 25 कितने पर आएगा 1 पर, तो 6 हो गया। 5 के टेबल में 25 कितने पर आएगा 5 पे आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 एकम 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 41 अपॉन में 25। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 प्लस 4/9 ऑफ 3/5 डिवाइड में 1 2/3 मल्टीप्लाई 1 1/4 माइनस
1/3। तो सबसे पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे भाई, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9। 3 के पाड़े में 9 कितने पर आता है, 3 पर आता है, 3 दूनी 6। 9 के पाड़े में 9 कितने पर आएगा, 1 पर, तो 4 एकम 4 ऑफ 3/5 डिवाइड 3 एकम 3 और 2 5/3 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/3। तो बेसिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10/9। अब ऑफ का कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और 3/5। अभी इसको छेड़ नहीं रहा यहाँ पर, जैसा का लिखा वैसा का वैसे ही लिखा हुआ है। इंटू में 5/4 माइनस का 1/3। अभी हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो ब्रैकेट सॉल्व करके 10/9 आ गया मेरे यहाँ पर। अब मैं देख पा रहा हूँ कि उसके बाद में क्या है यहाँ पर, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे बैठेगा 2/3। फिर डिवाइड है यहाँ पर, फिर 5/3 है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई है, फिर क्या है 5/4 माइनस 1/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 2/3, ये मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 5, क्योंकि ये वाला तो कभी चेंज होता नहीं है। ये डिवाइड से बन गया मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर 5 नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या है 5/4 माइनस 1/3। तो 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जो यहाँ पे बनेगा हमारा फॉर्मेट, वो कितना बनेगा, ये 1 है यहाँ पर, ये 1, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। तो 1/2 माइनस में 1/3 बचा, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 माइनस में 2, फाइनली आंसर आएगा 1/6। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सबके गलत होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बट आप डिपेंड करता है कि मेहनत कितनी करते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रगड़ोगे, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार करोगे, मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे आपके क्वेश्चन गलत होना ही बंद हो जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन इतनी हाई लेवल की चली जाएगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 1/3 डिवाइड 2/3 ऑफ, सब कुछ ही है भाई इसमें, तो मिक्स फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड सब कुछ ही है। चलो कोई नहीं, 3/8 डिवाइड बाय 2, 3/4 माइनस 1/2। चलो भाई, ये क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करते हैं इसको। यहाँ पर देखो, 3 सत्ते 21, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले में ऐड कर दिया, तो 22 में कितना आ गया 3, डिवाइड 2 बाय कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई ऑफ का बना दिया क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉरी, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 में कितना आ गया 5, डिवाइड 8 एकम 8 और 3, 11 में 8, डिवाइड 4 दूनी 8 और 3, 11 में 4, माइनस 2 एकम 2 और 1, 3/2। अब जो यहाँ पे ऑफ लग गया ना, तो पहले हमारे को इन दोनों रकम को सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा 22/3 डिवाइड, अब कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 11 दूनी 22, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, 5 तिया 15, डिवाइड 11/8 गला थोड़ा ख़राब है 3/2। अभी सारा का सारा किस में आ गया, डिवाइड में आ गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 22/3, ये पैटर्न चेंज हुआ यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 15/22। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 8/11, फिर इसको करो यहाँ पर 4/11। ठीक है देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो,
क्या समझाना चाह रहा हूँ समझो यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। अगर मैं 22/3 लिख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई में 15/22 आएगा। फिर जैसे कोई मान लो कि ये पूरा एक नंबर कन्वर्ट हो गया, तो अब यहाँ पे फिर ये मल्टीप्लाई का डिवाइड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 11। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/11 माइनस में 3/2। जो वैल्यूज कट रही है उसे काट पीट दो, खत्म कर दो। ये कट गया यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 160 आ जाएगा। और 11 गुना 11 कितना आएगा 121 माइनस में 3/2। अब जो फाइनल आंसर बनेगा यहाँ पर देखो 160/121 माइनस में 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 121 मल्टीप्लाई में 2, तो ये कैंसिल हो गया। और ऊपर कितना आएगा भाई 121 से 121 कट गया तो कितना बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 16 दूनी 32 माइनस 2 से 2 कट गया तो गुणा में कितना आएगा 121, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो अब इसमें से घटा दो उसको, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 40 माइनस में 3 4 43 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस का 43/242 आएगा। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन, एक अच्छा कंसेप्ट के साथ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसको नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में अब देखो 9 3/4 डिवाइड ब्रैकेट 2 1/6 प्लस करली ब्रैकेट 4 1/3। ठीक है, यहाँ से हटाओ, अरे भाई आ जाओ पेन। 4 1/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 1/2 प्लस 1 3/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ लगा दो करली ब्रैकेट और यहाँ पे लगा दो बिग ब्रैकेट। अब क्या होगा देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। 9 चौ 36 और 3 कितना होगा 39/4 डिवाइड 3 दूनी 6 और 1, सॉरी 6 दूनी 12 और 1 13, प्लस ये लगाए ब्रैकेट 4 3 12 और 1 13/6 माइनस, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4। ये आ गया, जो जैसे लिखा हो उसको ऐसे लिखा रहने दो। 39/4 और 13/6 प्लस 13/6 माइनस, अब एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, 2 के पार्ट में 4 कितने पर आएगा 2 पर, तो गुणा में कितना करेंगे 2, 3 दूनी 6, 4 के पार्ट में 4 7 ब्रैकेट क्लोज। 39/4 डिवाइड 13/6 प्लस 13/6 माइनस, तो ये कितना जाएगा 13/4। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 13/4 जो है सिंगल रकम आ चुकी है, तो ब्रैकेट से निकाल लेता हूँ इसको यहाँ पर। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 13/4, यहाँ लगाया करली ब्रैकेट और यहाँ लगाया बिग ब्रैकेट। 39/4 डिवाइड 13/6 प्लस, अब यहाँ पे आएगा एलसीएम कितना आएगा 12, तो 6 दूनी 12 13 दूनी 26 माइनस 4 तिया 12 13 तिया 39, तो ये आ गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर 39/4 डिवाइड
13/6 प्लस, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा, एक मिनट, यहाँ पर आएगा माइनस का 13/12 ब्रैकेट क्लोज, ये 39/4 डिवाइड, और ये कितना आएगा 36, 13/6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 13/12, ये आ गया बिग ब्रैकेट। चलने दो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद में 39/4 डिवाइड, ये कितना आएगा 12, 6 के पार्ट में 12 कितने पर आएगा, 2 पर, तो 13 दूनी 26 माइनस 13, अब कितना आएगा 39/4 डिवाइड, ब्रैकेट में कितना आएगा 13/12, और इसको पलटी कर देंगे यहाँ पर 13/4, ये बन जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये बनेगा 12/13। इसको हम जब तक ब्रैकेट, बल्कि देखो ये डिवाइड ऊपर से चलता आ रहा, चलता आ रहा था, जब तक बिग ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं आ जाता, जब तक एक सिंगल नंबर हमारे को नहीं मिल जाता, तब तक हम इस डिवाइड को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो 13 बन जा 13, 13 3 जा 39, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, आंसर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 दैट इज 9, इसका आंसर होगा 9, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं बेसिक से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है, 4/5 डिवाइड 2 1/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज, ये लगा दिया करली ब्रैकेट, और इसके ऊपर लगा दिया बार, क्या लगा दिया इसके ऊपर बार। अब देखो इसको विनकुलम भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं इसको कुछ बंदे, ठीक है, वैसे तो इसको विनकुलम ही बोला जाता है, ठीक है। इसका असली नाम जो होता है विनकुलम होता है, और पूरा जो होता है वो वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास होता है, वी का मतलब विनकुलम होता है, जिसको हम बार बोलते हैं नॉर्मली। 5 चौक 20 और 4 24, 24/5 डिवाइड 5 दूनी 10 और 1 11/5 माइनस 1/2। अब देखो इस छोटे वाले ब्रैकेट से भी पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट से भी पहले क्या सॉल्व होगा यहाँ पर बार, विनकुलम। कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। देखो 4 एकम 4, 4 और 1 5, ये तो हो गया 5/4, माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पहले इसको सॉल्व करेंगे दोनों को यहाँ पर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लो, 1/4 माइनस 1/5, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20, 5 माइनस में 4, तो 1/20, तो ये माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पर, ये माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/20, ये ब्रैकेट क्लोज, ये लगाया स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट, 24/5 डिवाइड करली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2, अब फिर दोबारा कितना आएगा 20 आएगा, 4 के टेबल में 20 कितने पर आएगा 5 पे, तो 5 पंजे 25, 20 से 20 कट, कितना आएगा 1, 24/5 डिवाइड में 11/5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, कितना आएगा 24/20, ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट, 24/5 डिवाइड 11/5, इसको काटो यहाँ पर 12 से कट जाएगा ये, तो ये जाएगा 12 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको 4 से काट लो, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो माइनस का 3/5 आ गया, ये लगाओ करली ब्रैकेट। अब इसके बाद में क्या होगा, बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ख़त्म। 24/5 डिवाइड, ये करली ब्रैकेट लो यहाँ पर, करली ब्रैकेट एलसीएम आएगा 5, 11 माइनस में कितना आएगा 3, ये करली ब्रैकेट 24/5 डिवाइड, ये आ गया 8/5, आ गया सिंगल रकम। अब इसको चेंज कर दो यहाँ पर 24/5 मल्टीप्लाई 5/8, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये आ गया हमारा यहाँ पर,
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा ये ऐसा कंसेप्ट। ठीक है, पूरा बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमने 10 में 10 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ में, एक नई यूनिट के साथ में। बाय बाय।